बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एवरेज एटॉमिक मास की जो टर्म है ये यूज होती है एलिमेंट्स के लिए। एलिमेंट्स के मास के लिए ना हम वेरियस टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, मसलन एटॉमिक मास, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो आज हम एवरेज एटॉमिक मास इसको, यानी दिस टर्म इज पर्टिकुलरली यूज फॉर एलिमेंट, ये एलिमेंट के लिए यूज। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, average atomic mass of an element is calculated from दो चीजों से हम कैलकुलेट करें। नंबर वन, आइसोटोपिक मास, एंड नंबर टू, relative abundance of isotopes। यानी अगर आप किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास लेना चाहते हैं तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक, उसके कितने आइसोटोप्स हैं, हर आइसोटोप का मास क्या है। दूसरी बात, आपको हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस यानी नेचुरल अबंडेंस उसका भी पता होना चाहिए। मैं ये दो एग्जांपल से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। पहले एग्जांपल, स्टूडेंट ये जो एग्जांपल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल हैज मास 20.18 AU। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। उस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसको आप आंसर कैसे करेंगे, वो ये एग्जांपल। स्टूडेंट, नियॉन इज एन एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और हम पीछे पढ़ के हैं कि नियॉन हैज 3 आइसोटोप्स, 3 है आइसोटोप्स, नियॉन 1020, 1021 and neon 1022. These are 3 isotopes of neon. अब दो चीजें हमें चाहिए। अगर मैं नियॉन का रिलेटिव एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास लेना चाहता हूं, यानी मैंने कैलकुलेट क्या करना है, मैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इसको मालूम करना चाहता हूं। दो चीजें चाहिए। नंबर वन, आइसोटोपिक मास, 3 आइसोटोप है, हर एक का मास। स्टूडेंट, ये जो लिखा हुआ है 20, दिस इज द आइसोटोपिक मास ऑफ दिस आइसोटोप। 21 आइसोटोपिक मास, 22 आइसोटोपिक मास। पहली बात क्लियर हो। दूसरी बात, इन तीनों आइसोटोप्स की हमें रिलेटिव अबंडेंस का पता है, और पीछे हम पढ़ के हैं द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज डिटरमिन्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से आपने रिलेटिव अबंडेंस निकाली और रिलेटिव अबंडेंस आपके पास आ गई। फर्स्ट आइसोटोप, दिस वन इज स्टेबल वन, 90.92%. This is highly unstable, 0.26%. This is comparatively stable. This is 8.82%. अब आपने क्या करना है, आपने इसके आइसोटोपिक मास को रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है। आई मीन 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92 प्लस 21 multiplied by 0.26 plus 22 multiplied by 8.82 divided by 100. स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करें, द आंसर विल बी 20.18 AU. The average atomic mass of neon is 20.18. आप इसे ना एवरेज एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह लो, आप इसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कह लो।
फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियोन। फ्रैक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आपके पास मैस आया, जो वैल्यू आई, ये होल नंबर में नहीं है, ये पॉइंट्स में, इशारिये में है, लिहाजा हम इसे कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। एक और एग्जांपल, स्टूडेंट आपके बार में क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जानने जा रहा है, यानी मुझे चाहिए एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन Cl। क्या करूं? वही ऊपर वाली अप्रोच। क्लोरीन इज एन एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। Chlorine is a halogen. Chlorine has two isotopes. This one is diisotopic element. Chlorine 1735, chlorine 1737, दो आइसोटोप्स। हमें दो चीजें चाहिए, इनकी आइसोटोपिक मास और इन दोनों की रिलेटिव। आइसोटोपिक मास ये है 35, इसका आइसोटोपिक मास 37, इसका आइसोटोपिक। रिलेटिव अबंडेंस चाहिए, इसकी रिलेटिव अबंडेंस 75.53%, ज्यादा स्टेबल है 75%, और इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो आपके पास है वो है 24.47%। अब वही अप्रोच जो हमने ऊपर यूज किया, यानी इसके आइसोटोपिक मास को रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई, 35 multiply by 75.53, then 37 multiply by 24.47 divided by 100. Student, the answer is 35.489। अब आप ना इसको राउंड ऑफ कर लो, आपके पास ये बन जाएगा 35.58। So the average or fractional atomic mass of chlorine is 35.58। ये था हमारे पास आज का पहला टॉपिक, जिसमें हमने एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को स्टडी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। स्टूडेंट, पहले हम ये जानना चाहते हैं ये परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है। एक्चुअली परसेंटेज कंपोजिशन होती है किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है ना, हर एलिमेंट की परसेंटेज को मालूम करना। जैसे कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जब मैं कहता हूं ना कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, तो मेरा इससे मुराद है कि आप परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करें। बेंजीन कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन। जब हम कहते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बेंजीन, इट मींस कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड मीन कि उस कंपाउंड में जो जो भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करना। तो डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? इसकी डेफिनेशन ये होगी, नंबर ऑफ grams of an element in 100 grams of the compound, that is called the percentage composition। परसेंटेज कंपोजिशन को एक और नाम भी हमारे बुक में दिया है कि कैलकुलेट द percentage of an element in a compound। ये हमारी बुक में। स्टूडेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इसको कैसे मालूम करते हैं, मैं दो तरह से आपको समझाऊंगा। फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटली एंड द सेकंड वन इज थ्योरेटिकली। तो लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंटली। Various experiments are performed to determine the percentage composition। हमारे पास elemental analysis है, combustion analysis, Dumas method, Gelder's method। There are various methods
टू डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन एक्सपेरिमेंटली। कंबस्शन एनालिसिस हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस भी करें। तो एक्सपेरिमेंटली परसेंटेज कंपोजिशन, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको आपने फॉलो करना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड दैट इज इक्वल टू mass of element in compound over mass of compound multiply by 100। तो ये जो mass of compound, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, कंबस्शन एनालिसिस हम देंगे, हम कहेंगे कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका हमने इतना mass लिया, फिर उसे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो उसमें एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसका कितना कितना मैस जो है ना वो हमारे पास हासिल है। फिर इस फार्मूला की मदद से हम वो एलिमेंट जो उस कंपाउंड में मौजूद है हर एक की 1 बाय 1 परसेंटेज को मालूम करें। एक्सरसाइज की एक एग्जांपल है, जरा उसको स्टडी करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास जो स्टेटमेंट है जरा उसको देखें। 8.657 gram of a compound were decomposed into its element and gave 5.217 gram carbon, 0.962 gram hydrogen and 2.478 gram oxygen. Calculate percentage composition of compound under study. स्टूडेंट, ये जो आपने स्टेटमेंट देखी, इस स्टेटमेंट में हमारे पास 4 चीजें हैं। मैस ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम, जब उसकी हमने डीकंपोजिशन करवाई उसमें 3 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि उसमें जो मैस ऑफ कार्बन हासिल हुआ 5.217, मैस ऑफ हाइड्रोजन 0.962 एंड मैस ऑफ ऑक्सीजन 2.478 ग्राम। अब आप ये जो आपके पास डाटा आया इसको आप इस फार्मूला में पुट करें और आप एक एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालते हैं। आगाज करते हैं कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। मुझे चाहिए नंबर 1 पे मैस ऑफ कार्बन इन कंपाउंड दैट इज 5.217 ग्राम और मुझे चाहिए मैस ऑफ कंपाउंड वो गिवन है 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट, जब आप इसे सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 60.26%। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिमिलरली अगर आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जानना चाहते हैं तो मैस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 0.962 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड वही 8.657 मल्टीप्लाई बाय। इसको कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, द आंसर विल बी 11.11%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पे आ जाए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए आप क्या करेंगे? 2.478 डिवाइडेड बाय 8.657 and multiply with by 100, the answer will be 28.62%। तो इस तरह आपने इस फार्मूला की मदद से तीनों एलिमेंट की परसेंटेज निकाली। एक और चीज भी आप अगर आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं ना तो स्टूडेंट इन तीनों परसेंटेज को ऐड अप करें। जब आप ऐड अप करेंगे ना तो आंसर 100 आना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर आंसर 100 आता है तो इट मींस कि वो जो कंपाउंड है गिवन कंपाउंड उसमें 3 ही एलिमेंट्स हैं और अगर आप इसको ऐड भी करेंगे तो आंसर 99.99% यानी वेरी मच इक्वल टू 100। दूसरी बात, अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड उसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी हैव अ फार्मूला percentage of an element equal to mass of element in compound
divided by molar mass of compound multiply by। अगर आप एक्सरसाइज में जाएं, एक्सरसाइज क्वेश्चन 14, इसमें आपने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को सॉल्व करना इस फॉर्मूला। अब मैं आपकी कुछ हेल्प करता हूं। जो पार्ट ए है ना, पार्ट ए में आपके पास 4 नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है, अमोनिया है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है। ये 4 नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। इन चारों के अंदर आपने 1 बाय 1 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड आउट करना। मैं आपको एक ना, यानी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, ये क्वेश्चन आपका। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो यानी मैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लेना चाहता हूं, तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, mass of nitrogen in ammonia and second one is molar mass of nitrogen, molar mass of ammonia, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई। ये दो चीजें आप खुद कैलकुलेट करें। स्टूडेंट, आपके पास ये अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन, you know the atomic mass of nitrogen 14 plus 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम रफली 1 लेते हैं, तो एक का 1 है और ये 3 आपके पास है, इसको ऐड अप करेंगे तो आपके पास 17। इसका मतलब है कि आपके पास अमोनिया में नाइट्रोजन का मास है 14 और अमोनिया का मोलर मास क्या होगा 17, यानी मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया 17 AMU जो भी है, और सिमिलरली मोलर मास ऑफ अमोनिया दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम पर मोल। ये जो मोलर मास है इसका यूनिट है ग्राम, सॉरी ये हो गया 14, मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया 14 एंड मास ऑफ अमोनिया, मोलर मास ऑफ अमोनिया 7। वैल्यूज पुट करें तो यू विल फाइंड mass of nitrogen 14, molar mass of ammonia 17 multiplied by 100. The answer is 82.35। तो ये परसेंटेज है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं अमोनिया में हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है, तो बेटा जी अमोनिया में दो ही एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, और दोनों की परसेंटेज का सम 100 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप हाइड्रोजन की परसेंटेज लेना चाहते हैं ना, तो आप इस अमोनिया की परसेंटेज इस नाइट्रोजन की परसेंटेज 100 में से नाइट्रोजन की परसेंटेज माइनस कर दें, यू विल गेट परसेंटेज ऑफ। मैंने आपको अमोनिया इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बता दी, कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने यूरिया में, अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम नाइट्रेट में आपने खुद नाइट्रोजन की परसेंटेज लेनी। और क्वेश्चन नंबर 14 इसका जो बी पार्ट है, इसमें आपको ना 3 ऐसे कंपाउंड्स दिए जाएंगे जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, आपने उन तीनों कंपाउंड्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बारी बारी परसेंटेज मालूम कर। आज के हमारे लेक्चर में स्टूडेंट हमने दो बातों का अहाता किया, एक हमने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा और दूसरा हमने परसेंटेज कंपोजिशन इसको मालूम। परसेंटेज कंपोजिशन को दो तरह से, एक आपने एक्सपेरिमेंटली और दूसरा आपने थ्योरी। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ लर्न किया हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Sabi